10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ने की मंशा ही कभी ये नहीं थी। सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करने की है। सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करके, हमारी संवैधानिक ताकत खत्म करके, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके अपने लोगों को फायदा देने की है। सरकार की मंशा तो लेटर एंट्री करके हमारे लोगों को सिस्टम से निकाल के, अपनी विचारधारा के लोगों को सिस्टम में बिठा के, और पॉलिसी मेकिंग में जब उनके लोग बैठे होंगे तो हमारे लिए पॉलिसियां नहीं बनेंगी। इसलिए हमें सरकार की नीयत पे खोट है। हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे भाइयों को हिस्सा देने की बात आएगी तो हम अपना हिस्सा भी उनको दे देंगे, लेकिन सरकार की नीयत के खोट को और सरकार की प्रणालियों को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और अभी यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। अगर आज सरकार ने घुटने टेके, उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आप मेरी बात को याद रखना, हम सरकार को घुटने टिकवाने के लिए एक इतनी बड़ा जन समर्थन यहाँ दिल्ली में जुटाएंगे कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, नींद खुल जाएगी, और अब हम अपने आरक्षण पे, अब अपने अधिकारों पर किसी भी तरह की जो है हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी भाईचारे को बना के रखेंगे, अपनी एकता को बना के रखेंगे, और दुश्मनों की चालों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने सरकारों को ये भी कहा है, जिस तरह लाठियां बिहार में हमारे लोगों पे मार रहे हो, हमारे लोगों को पीटने के चक्कर में एसडीएम को भी पुलिस ने पीट दिया। ये जो लाठी मारने की प्रथा है, इसका भी सूद समेत हम लोग जवाब देंगे आने वाले कल में। और आपकी लाठियों का जवाब जो है हम लोग अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से देंगे। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकारों को चैलेंज देता हूं, मेरी बात को याद रखना। चंद्रशेखर जी, जो अपने समाज के संरक्षण के लिए, समाज के आवाज को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरा हूं। आज मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे समाज की आंखें वो सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। समाज की आंखें नहीं, ऐसा नहीं समाज की आंखें नहीं, समाज देख रहा है। और अब समाज आने वाले कल में जो फैसले लेगा, उनसे सभी दलों को एहसास होगा कि किस तरह से चुप्पी रखी जाती है और किस तरह से बंद मुंह करके सरकार को